नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो नीतीश सरकार के गिरने का घोषणा कर दी गई है। कहा गया कि अब नीतीश सरकार साफ हो जाएगी। तो वहीं खुद बीजेपी ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने नीतीश सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दी है। साथ ही पीएम मोदी बुरी तरह से फंसते दिख रहे हैं। बीजेपी ने ही उनकी पोल खोल दी। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। नीतीश सरकार बड़ी ही मुश्किल में पड़ गई है। बीजेपी ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने नीतीश सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दिया। बीजेपी एमएलसी संजय पासवान ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने शराबबंदी के साथ साथ बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश सरकार के चहेते अधिकारी अमीर सुबहानी को पद त्यागने की नसीहत दी है। बीजेपी नेता ने नीतीश सरकार के कानून व्यवस्था को फेल बताया, साथ ही शराबबंदी को भी फेल बता रहे हैं। साथ ही कहा कि सरकार को फिर से शराबबंदी के विषय में विचार करना चाहिए कि इसे लागू करें या नहीं। मोदी सरकार बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के नरेंद्र मोदी जी के 60% ट्विटर यूजर फेक हैं। और देखिए, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद यानी खुद बीजेपी मंत्री ने आंकड़े साझा किए हैं, और जिसमें से कहा जा रहा है कि भारत में 1,75,00,000 ही ट्विटर यूजर हैं। और यदि आप नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर फॉलोअर देखें तो 66 मिलियन यानी 6 करोड़ से भी ज्यादा। और अब खुद बीजेपी नेता केंद्रीय कानून मंत्री ने इसकी पोल खोल करके रख दी है। मोदी सरकार बुरी तरह से फंसते ही जा रही है। आपको गूगल पर ऐसे कई न्यूज मिल जाएंगे कि मोदी जी के 60% ट्विटर यूजर फेक हैं। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ललकारते हुए कहा है कि अब नीतीश सरकार खत्म, अब साफ हो जाएंगे नीतीश कुमार। चिराग ने नीतीश को ललकारा है और कहा है कि आपके कुछ भी करने से लोजपा खत्म नहीं होगी। आरसीपी सिंह के फेरे में जदयू जरूर ही साफ हो जाएगी। चिराग पासवान ने घोषणा कर दी है कि अब नीतीश सरकार जरूर ही साफ हो जाएंगे। चिराग ने कहा कि कोई हमारे 208 नेता नहीं गए हैं जदयू में, बल्कि आरसीपी सिंह ने फर्जीवाड़ा किया है। लोजपा के जिन नेताओं को जदयू में शामिल होने का दावा किया गया, वे कभी लोजपा में तो थे ही नहीं। जो पहले से ही जदयू में थे और जो पहले से ही रालोसपा में थे, उनको बताया जा रहा है कि ये लोजपा के नेता हैं। और साथ ही कई नाबालिग लोगों को लोजपा का नेता बना करके जदयू में शामिल करने का बस आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। ऐसा फर्जीवाड़ा करने वाले अध्यक्ष अपनी पार्टी के साथ साथ नीतीश कुमार को भी समाप्त कर देंगे। सदन में तेजस्वी पर भड़के तारकिशोर प्रसाद और कहा कि बिहार के विकास से घबरा गए हैं नेता प्रतिपक्ष। उन्होंने कहा कि लालू शासन काल में सड़कों की स्थिति जर्जर थी। अस्पताल के बेड पर मरीजों की जगह कुत्ते सोते थे। पुल की जगह चचरी पुल हुआ करते थे। डिप्टी सीएम ने कहा कि असलियत में तो नेता प्रतिपक्ष बिहार के विकास से घबरा गए हैं। उन्होंने कहा कि विरासत से नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी कि ये आसमान किसका है। तेजस्वी यादव ने आज कह ही दिया है कि नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर नहीं, बल्कि वो चीट मिनिस्टर है जो चीटिंग करते हैं। दरअसल विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव का कहना था कि जनता जिसे मानती है वही नेता होता है। सच पूछिए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नेता नहीं है। बिहार की जनता ने उन्हें नकार दिया है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर नहीं, बल्कि वे चीट मिनिस्टर है। तेजस्वी यादव ने सदन में कहा है कि नीतीश सरकार ने बजट के द्वारा लोगों को गुमराह करने का काम किया है। उन्होंने कुछ नहीं किया है। देखिए आप तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। ये जो बजट का जो आकार का जो ढिंडोरा पीटते हैं, हमारे सरकार जब थी तभी 8 गुना बढ़ा, 90 से 2005। अभी भी जो है वो 8 गुना बढ़ा। भारत सरकार का भी देखा जाए तो 8 गुना बढ़ा। आपने किया क्या?
और लोग जो है मेज जो है थपथपा रहे, थपथपा रहे, वाह 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 वाह। आपका तो -2% हो गया राजस्व का, राज्य का। और हम लोग जब थे तब हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार होता था, कर माफ किया जाता था, जलकर माफ किया जाता था, टारी टैक्स माफ किया जाता था, पेट्रोल डीजल का टैक्स इतना नहीं था, तब हम इतना आगे लेकर के चले गए। इसके लिए आपको बिहार सरकार की तारीफ करनी ही होगी और वीडियो को एक लाइक करना ही होगा। देखिए, अब बिहार के बोधगया में भिखारियों का बनेगा राशन कार्ड, उनके भी खुलेंगे खाते, उनको भी सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा, पेंशन दिया जाएगा। आपको भिखारी मंदिरों के बाहर, स्टेशन में कई जगह पर मिलते होंगे, जिस पर कोई ध्यान नहीं देती है, लेकिन अब बिहार सरकार ध्यान देगी। देखिए, सदर एसडीओ इंद्रवीर कुमार की पहल व नेतृत्व में काला चक्र मैदान में स्थित विभिन्न मंदिरों के बाहर भीख मांगने वाले लोगों के साथ बैठक की गई। इसमें पहुंचे भिखारियों से कहा गया कि आपके पास कोई भी पहचान पत्र हो तो उसे जमा करें, नहीं है तो आपका पहचान पत्र पहले बनाया जाएगा और सभी योजनाओं का आपको लाभ दिया जाएगा। राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन और जितने भी योजनाएं हैं सभी का लाभ दिया जाएगा। अब खुद बीजेपी ने सीधा नीतीश सरकार से कहा है कि बिहार में शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। यानी अब खुद बीजेपी नीतीश सरकार के शराबबंदी को फेल बताते हुए शराबबंदी हटाने की बात कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने भी शराबबंदी की समीक्षा करने की मांग की है। और विपक्ष के द्वारा तो यहां तक कहा जा रहा है कि बिहार में छोटे छोटे बच्चे शराब पहुंचा रहे हैं, होम डिलीवरी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में 200 रुपए की शराब 1500 में बिक रही है और पहले तो जाकर के लेना पड़ता था, अब तो घर में होम डिलीवरी हो रही है। आरजेडी के विधान पार्षद ने कहा है कि नीतीश के घर के बाहर हो रही है शराब की होम डिलीवरी। सीतामढ़ी में शराब माफियाओं ने पुलिस को ही गोली मार दी, तो इस पर राजद ने कहा है कि शराबबंदी का ढिंढोरा पीट रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर के बाहर दारू की होम डिलीवरी हो रही है। और साथ ही राजद ने कहा है कि नीतीश कुमार अब चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि चीट मिनिस्टर बन गए हैं, जिसका काम सिर्फ फर्जी घोषणाएं करना है। कहा गया कि सरकार सिर्फ झूठी घोषणाएं कर रही है, पूरे राज्य में शराब माफियाओं का जाल फैलता ही जा रहा है। साथ ही कहा गया है कि जब शराब माफियाओं से पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की रक्षा कौन करेगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश सरकार ने बिहार के युवाओं को ठगा है। बिहार सरकार 20 लाख रोजगार कैसे देगी, इसका कोई रोड मैप ही नहीं है। और जैसे कि आप जानते होंगे कि पूरे देश में मोदी रोजगार दो ट्रेंड कर रहा है और अब बिहार का युवा इस तैयारी में है कि नीतीश कुमार रोजगार दो ट्विटर पर ट्रेंड कराया जाए। तो वहीं आरजेडी ने दावा कर दिया है कि नीतीश सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है, कोई शासन 19 लाख रोजगार नहीं दे सकती है। तेजस्वी यादव ने पूरे सबूत के साथ नीतीश सरकार की पोल खोल दी है और पूरे 1,43,000 करोड़ के घोटाले के बारे में संकेत दिए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए सरकार ने 2,13,000 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया था, जिसमें से 11 महीने में सिर्फ 70,000 करोड़ ही खर्च किए गए हैं। अब 1 महीने बाकी हैं और सरकार के पास अभी भी 1,43,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाना बाकी है। तेजस्वी ने संकेत दिया है कि इतने सारे पैसे नीतीश सरकार के द्वारा लूटे जा सकते हैं। तेजस्वी ने मार्च लूट का जिक्र किया है। तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को कहा कि आप एक रिचार्ज कूपन है, अगली बार रिचार्ज होइएगा कि नहीं पता नहीं। साथ ही राजन ने कहा है कि देख लीजिए ऐसे चल रही है बिहार की लूपपुंज नीतीश सरकार। ना ही सरकार को जानकारी है, ना ही मुख्यमंत्री को और ना ही उनके मंत्री को। देखिए तेजस्वी यादव के सवाल पर कैसे अधूरे ज्ञान वाले मंत्री फंसे। हमने भवन निर्माण विभाग को हमने पैसा अलॉट किया। कब कराए? कब कराया मतलब उसके समय मैं आपको जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। अध्यक्ष महोदय, संतोषजनक जवाब नहीं होने के कारण महोदय ये प्रश्न को जो है स्थगित किया जाए महोदय।
अब बिहार के मुजफ्फरपुर में नया नियम लागू कर दिया गया है, लोगों की मुश्किलें बढ़ेगी। देखिए, ये पानी का जार जो कि 15 से 20 लीटर का होता है, यदि आप इसकी बिजनेस कर रहे हैं तो आपको सालाना 1.5 लाख रुपए तक सरकार को देना होगा। अब नगर निगम को हेवी टैक्स अदा करना होगा। कुछ इस तरह से पैसे वसूले जाएंगे। 3 इंच गुना 4 इंच का यदि बोरिंग है तो 15,000 रजिस्ट्रेशन लगेगा और 6 महीने के लिए 15,000 लगेंगे। 4 इंच गुना 2 इंच के लिए 20,000 और 20,000 6 माही। उसी तरह से 4 इंच गुना 2 इंच के लिए यदि ऊपर बोरिंग है तो 50,000 रजिस्ट्रेशन और 50,000 6 माही लगेगा।